हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 13। प्रियंका, सच सच बताओ, दिल्ली में वो 3 दिन तुम दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ? प्रियंका राजेश की इस बात पर चमक जाती है और बचाव में झूठ बोलती है कि कसम से राजेश, कुछ भी गलत नहीं हुआ। कैसे सोचने लगे हो? इस बार प्रियंका का हकलाने का टाइमिंग बढ़ गया था। थोड़ी रुककर फिर कहती है, दिल्ली में जिस होटल में ठहरे थे उसमें रंजीत का कमरा अलग था और मेरा कमरा अलग था। जानते हो, यह सब राजेश इसलिए पूछ रहा था क्योंकि प्रियंका का राजेश के साथ भी शारीरिक संबंध थे, जो 2 दिन की आड़ में राजेश के घर दोनों मिलकर संबंध बनाया करते थे। राजेश वागले अपने दोस्त विनय रस्तोगी के साथ वर्ली में किराए के मकान में रहता था। विनय को उनके प्रेम संबंध के बारे में मालूम था। वह इन्हें भरपूर समय दिया करता था। प्रियंका दिल्ली से आने के बाद से आए दिन रंजीत के साथ रात को फार्म हाउस में रंगरलियां बनाने जाने लगी थी, जिस कारण वह राजेश को बहाना करने लगी थी। प्रियंका में अचानक आए इस परिवर्तन के कारण राजेश परेशान था। राजेश का पूरा शक हो चुका था कि प्रियंका रंजीत के साथ भी शारीरिक संबंध बना रही है। प्रियंका की हत्या के 1 हफ्ते पहले राजेश ड्यूटी से छूटने के बाद प्रियंका का पीछे करने की सोची। वह उसके घर के आसपास छुपकर प्रियंका को ऑब्जर्व करने लगा। ठीक रात के 9 बजे प्रियंका सज धज कर अपने घर से निकलकर स्कूटी से जाने लगती है। राजेश इसे फॉलो करने लगता है। प्रियंका जहां पहुंची थी वह रंजीत का फार्म हाउस था। अपनी स्कूटी रोक वह अंदर कमरे में चली जाती है। राजेश अपनी बाइक का हेडलाइट बंद करके फार्म हाउस में बाइक को चलाता हुआ कमरे से काफ़ी दूर पर बाइक रोककर पैदल कमरे की ओर जाने लगता है। नज़दीक पहुंचने पर कमरे के बाहर रंजीत की कार और प्रियंका की स्कूटी खड़ी दिखाई देती है और वह नज़दीक पहुंचने पर कमरे से प्रियंका और रंजीत के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आती रहती है। राजेश को समझते देर नहीं लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। राजेश का दिल प्रियंका के प्रति पूरी तरह से टूट जाता है। राजेश उदास हो जाता है। प्रियंका के दोगलेपन से राजेश आहत हो चुका था। राजेश वापस अपनी बाइक के पास आता हुआ सोचता है, क्या प्रियंका शायद उससे प्यार नहीं करती? वह रंजीत की चकाचौंध लाइफस्टाइल से प्रभावित हो गई थी। राजेश उससे बहुत प्रेम करता था। राजेश वागले ने प्रियंका की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस थाने में जाकर प्रियंका का हत्या करने का इल्जाम अपने ऊपर लेकर सरेंडर कर देता है। प्रियंका की मौत के दिन सुबह लोखंडे एंटरप्राइज से 5 मंजिल इमारत की छत लगभग 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। पूरा छत चारों ओर से 3 फीट ऊंची पैरापेट वॉल से घेरा गया था। पैरापेट वॉल के चारों तरफ किनारों में रंग बिरंगे फूले और सुंदर पौधों से 40 से 50 आर्टिफिशियल गमले रखे हुए थे। छत के 1/3 भाग में सोलर एनर्जी पैनल लगे हुए थे। 5वीं मंजिल से छत पर आने पर दरवाजे से पैरापेट होल तक जाने के लिए 15 फीट चौड़ा सीधा ग्रीन प्लास्टिक सीट का छायादार छज्जा बना हुआ था, जो बारिश में भी छत पर आकर इसके नीचे ठहरा जा सकता था। छज्जे के नीचे पैरापेट वॉल के नज़दीक में लाइन से 4 सीमेंटेड चेयर बैठने के लिए बने हुए थे। राजेश और प्रियंका रोज लंच के बाद यहाँ आकर 10 से 15 मिनट बैठकर प्यार भरी बातें किया करते थे और एक दूसरे के गले लगकर किसिंग क्या करते थे। पर जब से प्रियंका रंजीत के चक्कर में आ गई तब से यहाँ आकर मिलना बहुत कम हो गया था। राजेश प्रियंका से खूब प्यार करता था। वह प्रियंका की शादी भी करना चाहता था। रंजीत के कारण इन दोनों में हमेशा खटपट होता रहता था। राजेश प्रियंका को मना करता था पर प्रियंका नहीं मानी। प्रियंका अपने काम में परफेक्ट थी। पहले वह किसी से बात नहीं करती थी, अपने काम से मतलब रखती थी। पर राजेश से प्यार हो जाने के बाद वो धीरे धीरे सभी से खुल गई थी, सभी से बातें करने लगी थी। कोल्हापुर में रहती हुई प्रियंका ने गरीबी देखी थी। उसे बहुत सारा पैसा और ऊंचे पद पर जाने की लालसा थी। इसी कारण वह रंजीत के माया जाल में फंस गई। रंजीत के साथ अफेयर होने की बात उनके ग्रुप को मालूम थी, पर प्रियंका के डर से उसे कुछ नहीं कहता था। प्रियंका के मौत के दिन पहले प्रियंका ने राजेश को अपने प्रेगनेंसी की बात बताई, जिसे सुनकर राजेश शॉक्ड हो गया। इसके दिल में प्रियंका के लिए और भी नफरत भर जाती है। यह बात सुनकर भी प्रियंका कुछ नहीं कहता। असल में प्रियंका कंफ्यूज थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसका हो सकता है, राजेश का या फिर रंजीत का। वह इस बीच अपनी प्रेगनेंसी के बाद रंजीत को भी बताने की सोच रही थी, पर उससे पहले इसकी मौत हो जाती है। राजेश एक तो प्रियंका के फार्म हाउस में रंजीत के साथ हमबिस्तर होने से और फिर प्रियंका का प्रेग्नेंट होने के बाद से बहुत परेशान और आक्रोशित था। पिछले 3-4 माह में प्रियंका की रंजीत के साथ बड़ी नज़दीकी से राजेश को पूरा शक रंजीत पर ही जाता है कि प्रियंका के पेट में पल रहा बच्चा रंजीत का ही है। आज सुबह राजेश अपने कंप्यूटर रूम में काम में व्यस्त था।
प्रियंका रोज की तरह कंप्यूटर रूम में आज का वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज लेने के लिए जाती है। राजेश उसे देखकर भी अनदेखा करता हुआ प्रिंट आउट निकालने लगता है। प्रियंका उसके चेयर के नज़दीक जाती है और धीरे से कहते, नाराज़ हो क्या? राजेश सुनकर भी अनसुना कर देता है। प्रियंका इस बार जोर से कहती है, राजेश मैं कुछ पूछ रही हूँ। राजेश अचानक पीछे मुड़कर कहता है, अरे प्रियंका तुम? सॉरी, प्रिंटर की आवाज़ में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। प्रियंका, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछ रही थी कि नाराज़ हो क्या? राजेश प्रिंट आउट प्रियंका के हाथों में देता हुआ कहते हैं, अरे नहीं प्रियंका, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगा? मेरी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। प्रियंका मुस्कुराते प्रिंट आउट ले जाती। जैसे ही जाने के लिए मुड़ते राजेश कहता है, प्रियंका आज लंच के बाद वहीं मिलो, काम है। प्रियंका संख्य भरी नज़रों से राजेश को देखती हुई पूछती है कि क्या काम है, कोई विशेष? राजेश, हाँ विशेष बात है, मिलने पर बताऊंगा। प्रियंका मुस्कुराते हुए, ठीक है आती हूँ, पर रंजीत के बारे में कुछ मत पूछना, कहते हुए रूम से निकलने लगती है। राजेश, नहीं आज रंजीत की बात नहीं पूछूंगा, कहते हुए राजेश अपने काम में लग जाता है और प्रियंका रूम से निकल जाती है। लंच के बाद प्रियंका लंच कर लेने के बाद थोड़ी देर अपने ग्रुप वालों से बात करके पैकिंग रूम से निकलकर रंजीत के चैम्बर में जाने के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में ख्याल आता है कि उसने टेबल पर अपना मोबाइल भूल गई है। उसे मालूम था उसका मोबाइल कोई नहीं छुएगा। रंजीत का चैम्बर 2nd फ्लोर में था। प्रियंका को रोज की तरह आज का फर्स्ट हाफ का वर्क प्रोसेस रिपोर्ट रंजीत की सेक्रेटरी संध्या का देना था। वह पहुंचकर संध्या को रिपोर्ट सौंपते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, बॉस है या बाहर है? संध्या उसे मजाक में कहती है, बाहर। प्रियंका हंसते हुए कहती है, क्यों? मुझ जैसी हकीली का मजाक बना रही हो मैम। ओके मैम, थैंक्स, कहते हुए रंजीत के चैम्बर से बाहर निकलने लगती है। संध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रियंका बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर में अपने विंग में जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरती रहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि राजेश ने उसे लंच के बाद मिलने को कहा था। वह नीचे उतरकर अपनी विंग की ओर जाने की जगह कंप्यूटर रूम की तरफ चली जाती है। कंप्यूटर रूम में राजेश नहीं था। प्रियंका समझ जाती कि राजेश उसका इंतजार छत पर कर रहा होगा। कंप्यूटर रूम की दीवार घड़ी में समय देखती है, 2:35 हो चुके थे। प्रियंका कमरे से निकलकर ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। यहाँ ऊपर की मंजिल में जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम नहीं था। प्रियंका 5वीं मंजिल पर पहुंचकर नीचे की ओर देखती है। राजेश बड़ी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर की ओर आ रहा था। प्रियंका वहीं रुककर उसका वेट करती है। जैसे ही राजेश नज़दीक आता है, प्रियंका पूछती है कि कहाँ गए थे? मैं रूम में आई थी। राजेश, अच्छा मैं वॉशरूम में था, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। दोनों मिलकर छत पर आ जाते हैं और छज्जे के नीचे और पैरापेट वॉल के नज़दीक बने सीमेंटेड चेयर में आकर बैठ जाते हैं। प्रियंका राजेश की ओर देखकर पूछती है, हाँ राजेश बोलो, क्या है विशेष? राजेश भावुक होकर कहता है, प्रियंका मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें मालूम है। जब पहली बार तुम्हें कंप्यूटर रूम में देख उसी दिन से दीवाना हो गया था। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था, कहते हुए खड़ा हो जाता है और प्रियंका हाथ पकड़कर खड़े होने के लिए आगे बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है। प्रियंका खड़ी हो जाती है। राजेश से गले लगाकर किस करता हुआ अचानक अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहता है, पर तू तो वैश्या बन गई। रंजीत के शहर फार्म हाउस में सोती है, वो मुझसे झूठ बोलती है, तेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। प्रियंका राजेश की एक्टिविटी और बातों से सर रह जाती है और अपने आप को असहज महसूस करते हुए कहती है, राजेश ये क्या कह रहे हो और यह क्या करना चाहते हो? राजेश प्रियंका की बातों को ध्यान दिया बिना उसे पैरापेट वॉल के नजदीक अपने हाथों से कसकर जकड़े हुए ले जाता है। प्रियंका राजेश की मजबूत पकड़ के सामने असहाय होने लगी थी। वह उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी। राजेश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रियंका का दम घुट रहा था। राजेश के ऊपर तो जैसे खून सवार हो चुका था। प्रियंका रोते हुए जोर से चिल्लाती है, बीच शायद वह बचाओ बचाओ कहने वाली थी, पर उसके बोलने से पहले राजेश प्रियंका को एक झटके में गोद में उठाकर पलक झपकते ही पैरापेट पोल पर बैठकर सिर के बल नीचे धकेल देता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 13। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।